हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। कल हम लोग भूगोल के बारे में कुछ जाने हुए थे कि भूगोल किसे कहते हैं। ठीक है, भूगोल के जनक कौन है, ये सब हम आप लोग को बताए थे। आज हम लोग खगोल विज्ञान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? खगोल विज्ञान। ठीक है, खगोल विज्ञान क्या है, किसे कहते हैं, ठीक है, इनके बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। यहाँ पर हो जाएगा खगोल विज्ञान। क्या हो जाएगा? खगोल विज्ञान। ठीक है, खगोल विज्ञान का अंग्रेजी होता है एस्ट्रोनॉमी। क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी। खगोल विज्ञान का अंग्रेजी क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, चलिए अब इसका डेफिनेशन जानते हैं। ठीक है, खगोल विज्ञान क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक, आइए यहाँ पे खगोल। देखिए, ब्रह्मांड का अध्ययन। किसका? ब्रह्मांड। किसका अध्ययन? ब्रह्मांड का अध्ययन खगोल कहलाता है। ब्रह्मांड, देखिए ऐसे ही लिखा जाता है ब्रह्मांड। ठीक है, उल्टा मुंह बनाया जाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन आप लोग तो जानते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन खगोल कहलाता है। खगोल विज्ञान, ब्रह्मांड का अध्ययन खगोल का विज्ञान कहलाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब हो गया कि हम लोग यानी किसके बारे में अध्ययन करेंगे? खगोल। ब्रह्मांड में जितना भी ब्रह्मांड का अध्ययन खगोल कहलाता है। ठीक है, हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे? ब्रह्मांड के बारे में। तो ब्रह्मांड आप लोग जानते हैं, ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड हम लोग जानने की प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए ब्रह्मांड। ठीक है, ब्रह्मांड इसको बोलते हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स बोलते हैं ब्रह्मांड को। क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स बोलते हैं ब्रह्मांड को। ठीक है, तो देखिए ब्रह्मांड का परिभाषा का होता है कि दिखाई पड़ने वाले। कौन? दिखाई पड़ने वाले। यहाँ पे लिख देते हैं दिखाई पड़ने वाले। दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड। समस्त आकाशीय पिंड। समस्त मतलब सभी, आकाश में जो दिखाई देते हैं ना, समस्त आकाशीय पिंड। समस्त आकाशीय पिंड। समस्त आकाशीय पिंड को, समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। इमो है। ठीक है, ब्रह्मांड कहते हैं। यार छूट गया। ठीक है, ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, यानी दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। यानी आकाश में जो भी दिखाई पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। आकाश में जो भी दिखाई पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। और ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? खगोल कहलाता है। यहाँ पे लिखे ना, ब्रह्मांड का अध्ययन खगोल कहलाता है। और दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, और देखिए अब इसका अगला इति है कि 1920 में एडविन 1920 में एडविन हब्बल। कौन है? एडविन हब्बल। एडविन हब्बल ने प्रमाण दिया। एडविन हब्बल ने प्रमाण दिया कि
हबल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड क्या हो जाएगा, ब्रह्मांड का विस्तार, ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है। क्या है, अभी भी जारी है। यानी कौन, 1920 में एडविन हबल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी क्या है, जारी है, जिसको उन्होंने आकाशगंगा के बीच, जिसको उन्होंने आकाशगंगा के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर सिद्ध किया, बढ़ रही दूरी के आधार पर सिद्ध किया, बढ़ रही दूरी के आधार पर सिद्ध किया। ठीक है, इसमें कहने का मतलब क्या हो रहा है, देख रहे हैं, समझ में आ रहा है। सबसे पहले ब्रह्मांड मतलब खगोल विज्ञान को इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि खगोल विज्ञान किसे कहते हैं, तो ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, खगोल कहलाता है। यानी ब्रह्मांड के बारे में जानकारी जो हम लोग लेते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं, खगोल कहते हैं। और ब्रह्मांड का मतलब होता है कि दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। मतलब समस्त आकाशीय पिंड, आकाश में जो भी दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। और यहाँ अगला है कि 1920 में एडविन हबल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है, जिसको उन्होंने आकाशगंगा के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर सिद्ध किया। मतलब आकाशगंगा के बीच में जो दूरी बढ़ रही है उसी के आधार पर क्या किया, सिद्ध किया। किसने सिद्ध किया है, तो एडविन हबल ने। कब, तो 1920 में। समझ में आया आप लोगों को, ब्रह्मांड के बारे में आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो अब आगे चलिए, इसको थोड़ा देर के लिए हम क्या करते हैं, अब इसको मिटाते हैं। ठीक है, ऊपर से मिटा देते हैं हम लोग, ऊपर से मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब आगे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में है ना कि खगोल किसे कहते हैं और ब्रह्मांड किसे कहते हैं, और ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन किसने किया। अब आगे देखिए, ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या तारों की है। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, तो तारों की है। ब्रह्मांड में, यहाँ पे अगला स्टेप, ब्रह्मांड में सबसे अधिक किसकी संख्या है, सबसे अधिक तारों की संख्या किसकी है, तारों की संख्या है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक किसकी संख्या है, तो तारों की संख्या। ब्रह्मांड में सबसे अधिक किसकी संख्या है, तो तारों की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग तारों के बारे में जानते हैं कि तारा किसे कहते हैं। ठीक है, तारा लिख के दे दीजिए, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार लिख के दे दीजिए। देखिए, तारा वैसा आकाशीय पिंड, कैसा, वैसा आकाशीय पिंड, वैसा आकाशीय पिंड, आकाशीय गलती लिखा गया है, वैसा आकाशीय पिंड, वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास
जिसके पास अपनी ऊष्मा, जिसके पास अपनी ऊष्मा जानते हैं आप लोग, अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश, अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, प्रकाश हो तारा कहलाता है, तारा कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया, तारा हो गया कि तारा वो वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश हो, तारा कहलाता है। तारा मतलब होता है कि जिसके पास क्या हो, अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, उसे तारा कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है।